SPF के बारे में कि व्हाट इज़ आवर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल, और हम क्या इमेजिन करते हैं कि SPF क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ SPF किससे है, इट्स फ्रॉम द मेंबर्स, फ्रॉम द प्रोफेशनल्स। तो सबसे पहला हमारा एम ये होगा कि कैसे हम सारे प्रोफेशनल्स को ज्वाइन करा सकें, जो हमारी 400-500 की संख्या है उसको कैसे हम हज़ारों में ले जा सकें। तो उसके लिए एक ड्राइव चलाएंगे हम, मेंबरशिप ड्राइव, जहाँ पे अंचल्स पे जाके, छोटी छोटी जगहों पे, हर जगह पे हिंदुस्तान के कोने में जाके सारे मेंबर्स को हम ज्वाइन कराएं। ज्वाइन कराने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि सबको हम कैसे वहाँ पर लेके आएंगे। तो कुछ एक्टिविटीज़ और कुछ ट्रेनिंग सेशंस ऐसे ऑर्गेनाइज करें जहाँ पे उनका पर्सनल ग्रोथ हो प्रोफेशनल्स का, तो वो सेशंस ऑर्गेनाइज कराएंगे तो मेंबर्स ऑटोमेटिकली ज्वाइन करेंगे। अच्छे तो speakers वो हमारा आएंगे। फर्स्ट अप्रोच रहेगा। सेकंड थिंग विल बी, हमें एक डैशबोर्ड इंटरेक्टिव ऐसा बनाना चाहिए, वेबसाइट एप्लीकेशन जिस पे ऑलरेडी टीम वर्क कर रही है, उसको जब भी हम लॉन्च करें तो ऐसे इंटरेक्टिव हो, वो उसका होम पेज या ऐसा हो जहाँ पे मल्टीफेसेट हो, जहाँ पे सारे जो प्रोफेशनल्स हैं, लाइक मैनेजमेंट्स हैं, मैनेजमेंट के फील्ड्स हैं, या लीगल फील्ड्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं, सबके पास अपॉर्चुनिटीज़ हों ये देखने के लिए कि कौन से मेंबर्स ऑलरेडी ज्वाइंड हैं, हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे। इस तरीके का हम एक डैशबोर्ड, एक एप्लीकेशन और एक वेबसाइट बनाएं। देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाएं, जिसका डिस्कशन कल भी हुआ था, जहाँ पे एक एंजल फंड भी हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ताकि जो भी हमारे नए युवा आ रहे हैं, हम चाहें तो इसको, कुछ सजेशंस आए थे जहाँ पे हमें बताया गया कि कैसे युवाओं को बताया जाए SPF के बारे में। तो जो तरुण शक्ति की टीम है उनको हम इंट्रोड्यूस कराएं कि SPF क्या है, सो दैट व्हेन दे बिकम प्रोफेशनल्स तो वो डायरेक्टली यहाँ पे एनरोल हो जाएं। जब उनकी ट्रेनिंग हो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, उनकी ट्रेनिंग के लिए उनको हेल्प करे। लाइक इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे साधु मार्गी परिवार की, तो वहाँ डायरेक्टली जाके वो 1-to-1 वो इंडस्ट्रीज़ विजिट कर सकते हैं, वहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं, और हो सकता है कि वहीं पे एब्जॉर्ब भी हो जाए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाएँ, तो नया यूथ हमारा ऑटोमेटिकली ज्वाइन करेगा वहाँ पे। देन we can also collaborate with few educational and institutional financial institutions जहाँ पे कुछ ट्रेनिंग हमें मिले, लाइक सिक्स सिग्मा है, PMP है, ताकि प्रोफेशनल्स का पर्सनल ग्रोथ होगा। तो ये सब चीज़ें हम रेगुलरली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हमारे सेशंस के अंदर। कुछ आइडियाज़ और आए थे कि एक्सचेंज प्रोग्राम्स होने चाहिए, कि जैसे सिमिलर और ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं दूसरे संघ में, तो वहाँ हम जाएंगे, एक इंटरेक्शन करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, कुछ हम शेयर करेंगे। एक्सचेंज प्रोग्राम, एक्सीलेंट थॉट। सो जैसे हमारी वैल्यूज़ हैं कि हम हमारे कोर के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, आध्यात्म के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, हम वो जाके वहाँ शेयर करें, और वो अच्छा क्या कर रहे हैं वो हम वहाँ से लेके आएँ और यहाँ इम्प्लीमेंट करें। देन अपस्किलिंग होना चाहिए सबका, उसके लिए हम कुछ करें। मेंटोरशिप का ऑलरेडी हमने, अच्छा मेंटोरशिप के बारे में एक पॉइंट आया था कि लाइक मेरे को 1-to-1 किसी से इंटरेक्ट करना है, किसी प्रोफेशनल से, मुझे MBA करना है, लेट्स से, कौन है जो हमारे समाज में ऑलरेडी बहुत अच्छे से, मान लीजिए, एक्सेल कर रहा है उस पर्टिकुलर फील्ड में। सो हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इट मे बी अ पेड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि पेड रहेगा तो उसका कुछ वैल्यू रहेगा। सो 1-to-1 इंटरेक्शन का एक ऐसा हाफ एन आवर 45 मिनट्स का सेशन हम मेंबर्स से ये पहले अप्रूवल ले सकते हैं, ऐसा होना चाहिए एक अपॉर्चुनिटी। देन एक पॉइंट था कि किस तरीके से हम ट्रेन कर सकते हैं हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं उनको। सो आर्म फोर्सेस के अंदर एक ट्रेनिंग सेशन होता है जहाँ पे 5 days to 11 days का एक ट्रेनिंग सेशन होता है, वैसा सेशन हम ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, जिसके अंदर हम ले डाउन कर सकते हैं कि कैसे ट्रेनिंग का पार्ट क्या क्या होना चाहिए, फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल, कुछ उसके अंदर क्विज कर सकते हैं, तो उससे अपस्किलिंग होगी हमारे मेंबर्स की। देन एक डायरेक्टरी ऑलरेडी बन रही है। अच्छा, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज रिटेंशन। अभी किसी ने बताया कि मेंबर्स तो बहुत सारे हैं, हम अप्रोच भी करते हैं फर्स्ट ईयर से, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, हम ग्रो करें, बट रिटेंशन नहीं आया। सो रिटेंशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें एक फोमो क्रिएट करना पड़ेगा, दैट व्हाट इज इट दैट दे आर गोइंग टू मिस, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। एंड फाइनेंशियल हेल्प आई थिंक वी कैन गिव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मे बी अ लॉन्ग टर्म गोल, कि अगर किसी को कुछ परस्यू करना है तो हाउ वी कैन सपोर्ट आवर मेंबर्स हियर। एंड छोटी छोटी जगहों पे जाके स्मॉल सेंटर्स ओपन करें, कुछ ऐसा वैल्यू एडिशन करें उस जगह पे कि प्रोफेशनल्स को लगे यार हमने कंट्रीब्यूट भी किया है टू द सोसाइटी, ताकि इवेंट्स होंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली जुड़ाव होगा। नाउ आई विल रिक्वेस्ट मे बी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल अगर आप बता दें। शॉर्ट टर्म गोल्स जो हमारे बात हुई थी कि हमें एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग और 10 ईयर प्लानिंग जो है, तो शॉर्ट टर्म में मेजरली हमारा यही है कि सभी से कनेक्ट कर सकें, मेंबर्स का इंडस्ट्रीज़ के साथ वो कनेक्शन हो सके। उसके अलावा सभी अंचल्स में प्रवास हो, ताकि वहाँ के लोकल
जो छोटे छोटे संघ है जहाँ पर अभी हमारी रीच नहीं है वहाँ तक भी हम पहुँच सके, वहाँ के मेंबर्स हमारे से जुड़ सके। उसके अलावा डायरेक्टरी जिस पे हम ऑलरेडी टीम वर्क कर रही है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर द डेटाज। और उसके बाद ऐप पे हम जाएं ताकि वो और फास्ट हो और रियल टाइम हो, जो भी चेंजेस हो ऐप में इमीडिएटली दिखेंगे, एंड वेबसाइट अलॉन्ग विद द ऐप। और लॉन्ग टर्म के अंदर हम प्लानिंग कर रहे हैं इंक्यूबेशन सेंटर की और एंजल फंड की और ट्रेनिंग सेंटर्स की। ये हम अभी क्या होता है कि अभी हमारा जो मेन सेशन है